परमादरणीय आज इस चुनावी जनसभा के अंदर उपस्थित हल्का इंद्री के अलग अलग गांव से पहुंचे हुए कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्तागण, स्टेज पर उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय हमारे बड़े भाई भीमसेन मेहता जी, पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोज जी, हमारे भाई सचिन बुडनपुर जी, हमारे भाई उमाशंकर पांडे जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से इंचार्ज के रूप में पूरा जिला देख रहे हैं, हमारे भाई अंग्रेज सैनी जी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिले के अध्यक्ष हमारे भाई बलबीर जी, युवा कांग्रेस के हल्का इंद्री के अध्यक्ष भाई रोहित चौरान जी, भाई कि जब वोट डालने के लिए जाए और वोट डालने से पहले का जो 3 दिन का समय हमारे पास है, उस 3 दिन की समय में हम खुद से भी आंकलन करें और हमारे आसपास के इलाके के अंदर 36 बिरादरी के भाईचारे के अंदर इस बात को करने का काम करें कि जब 2004 से लेके 2014 तक हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तो उन 10 सालों के अंदर हरियाणा प्रांत ने लगातार तरक्की की सीमाओं को छूने का काम किया था। नए नए कानून हर वर्ग के लिए बनाने का काम हुआ, किसानों की खुशहाली के लिए कानून बने, मजदूरों की खुशहाली के लिए मनरेगा जैसे कानून इस हरियाणा प्रदेश और इस देश के अंदर लागू हुए। सूचना का अधिकार एक ताकत के रूप में कांग्रेस पार्टी ने हम सबके हाथ में दिया। हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले। बेरोजगार युवाओं को काम देने के लिए कांग्रेस की सरकार निरंतरता के साथ जिस वचनबद्धता के साथ आई थी, लगातार 10 सालों तक करोड़ों पक्की नौकरियां पूरे हरियाणा प्रदेश में देने का काम किया, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। आदरणीय साथियों, अगर पूरे देश के अंदर एमएसपी देने की बात कहीं अगर तय हुई, तो उन 10 सालों के अंदर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किया। अगर किसानों की बात करेंगे तो किसानों की लागत को सब्सिडाइज करने का काम, खाद, बीज, तेल, पानी, दवाई, हर चीज के ऊपर सब्सिडी देने का काम हुआ, तो कांग्रेस की सरकार के अंदर उन 10 सालों के अंदर हुआ। लेकिन 2014 के बाद हरियाणा और इस देश के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग तानाशाही रवैया अपनाकर हर वर्ग के ऊपर चोट पहुंचाने का काम किया। हमें याद रखना पड़ेगा, हमारे गांव देहात के सरपंच जब तैयार होकर अपने अधिकार की आवाज मांगने के लिए जब हरियाणा की राजधानी के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक एक लाठियां उन सरपंचों के शरीर के ऊपर नहीं, इस देश के लोकतंत्र और इस लोकतंत्र की आत्मा के ऊपर पड़ रही थी। उन आशा बहनों को याद करना जिन्होंने 14 से 24 के बीच में लगातार अपने अधिकारों की मांगों के लिए सड़कों के ऊपर उतरकर धरने प्रदर्शन किए, और इस तानाशाही सरकार ने कभी पानी की बौछारों से, कभी और लाठी और डंडों की चोट से उनकी आवाज को दबाने का कार्य किया। आदरणीय साथियों, ये देश अगर चलेगा, ये मुल्क अगर चलेगा, तो इस संविधान के लिखे पन्नों में जो ताकतें हमें दी गई है, उन ताकतों के हिसाब से चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर इस देश के संविधान के पन्नों को फाड़ फाड़ कर फेंकने का काम किया, हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार को दबाने का काम किया। आज समानता के अधिकार के ऊपर अगर सबसे बड़ा कुठाराघात करती है
सामाजिक न्याय के खिलाफ अगर कोई काम करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा करा के इस हरियाणा प्रांत के अंदर जात और गैर जात के नाम पर और अन्य राज्यों में इस सरकार को सत्ता हासिल करने के लिए जैसे भी सूत आती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जाता है। आदरणीय साथियों, आज हमें तय करना पड़ेगा कि देशद्रोही ताकतें लगातार इस मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है और दूसरी तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के अंदर प्रेम का संदेश लेकर गली गली चौराहे पर भाई को भाई से जोड़ने की बात करने को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रेम का संदेश हमें अपने आसपास के लोगों के बीच में लेके जाना है और 5 तारीख को जब आपकी वोट पड़े तो वो वोट इस देश के लोकतंत्र की बहाली के लिए करें, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए करें। और वो रक्षा अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में कांग्रेस की सरकार हमें दे सकती है। तो आदरणीय साथियों, आने वाली 5 तारीख को हमने हाथ के सामने का बटन दबाना है और हर हल्के से जब तक हम सारे साथी अपने हल्के के प्रत्याशी की जीत निश्चित नहीं करते तब तक इस देश के अंदर, हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर हमारी सरकार नहीं आएगी। अगर हम कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में देखना चाहते हैं, तो हर विधानसभा में अपनी व्यक्तिगत रंजिशों को भूल के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करना है। और आज इस मंच के माध्यम से मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे मित्र अगर मीडिया के मार्फत भी मुझे सुने तो किसी भुलेखे के अंदर आने की जरूरत नहीं। आप लोगों का 5 तारीख को बटन हाथ के पंजे के सामने दबेगा। हमारे हल्के की नुमाइंदगी वो हरियाणा विधानसभा के अंदर पहुंचेगी, इलाके का विकास होगा और निश्चित तौर पर 20 साल का सूखा वो खत्म करने का काम इंद्री में किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।